हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह-सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे मसाला वगैरह पीसने लगे हैं सब्जी के लिए। तो अभी इस टाइम ना पीस के ही मसाला डालते हैं। और उससे पहले काफ़ी देर हो गई मैं उठी थी, बच्चों को रेडी करवाया क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं पेपर। और ठंडी में मन भी नहीं करता है बच्चों को स्कूल भेजने का। सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन पेपर तो दिलवाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो अब तो वैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ खुल जाएँगी। तो दोनों बेटियों को पहले स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने अपने सारे काम किए। और हस्बैंड जी भी आज थोड़ा-सा लेट जाएँगे, तो खाना भी लेट बना था आज हमारा, क्योंकि ऐसा होता है सुबह चाय पराठा वग़ैरह हो जाता है, नाश्ता हो जाता है, तो थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है काम। और वैसे ही हस्बैंड जी बच्चों को 10 बजे तक छोड़ने आते हैं, तो फिर दोपहर में भी खा लेते हैं खाना। दोपहर में क्या, 10 बजे तक खा लेते हैं आके। और उसके बाद ये 4 बजे का टाइम हो रहा है करीब, क्योंकि दोपहर के उस सुबह के बाद टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। इतना काम ही हो जाता है, बेटियाँ भी चली जाती हैं तो फिर अकेले पड़ जाते हैं। तो ये कान छेदने वाले भैया आए हुए थे, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कब वो के कान छिदवा देंगे। तो ये चांदी के ना छोटे-छोटे से नंग रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो छिदवा देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कान छिदने के बाद बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। और दर्द तो होता ही है, होता क्या जब कोई चीज़ ऐसे अचानक से छेद कर दो कहीं भी शरीर में, तो दर्द तो होता ही है। मैंने बड़े बेरहम बन के इन दोनों के कान छिदवा दिए। और तन्नू का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मुझे अपना पड़ा था, मुझे ब्लॉग नहीं दिख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था तन्नू बहुत ज़्यादा परेशान करेगी बड़े मुश्किल से, तो उसने वैसे ही कान छिदवाए हैं। बहुत ज़्यादा मैं भी रोने लगी थी, क्योंकि एक तो छिद गया था जैसे-तैसे करके, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल नहीं छिदवा रही थी, कतई नहीं छोड़ रही थी, अपना कान पकड़ गई थी बहुत तेज़ी से। लेकिन मैंने कहा एक छिद गया है तो दूसरा अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसे, पर मैंने फिर उसको भी पकड़-धकड़ के ऐसे ज़बरदस्ती करके छिदवाया। पहले ना हस्बैंड जी से बात हो गई थी मेरी, क्योंकि कोई भी घर का ऐसा काम रहता है छोटा-बड़ा, मैं उनसे पूछे बिना नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कर भी लूँ तो फिर पता चले बाद में दिक्कत हो और एक-दूसरे से कहा-सुनी हो जाए। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी दोनों छोटी-छोटी हैं, नहीं तो फिर चिल्लाने लगें। पर मेरे भी कान मैं 5 साल की थी तब छिदवा दिए थे दादी ने हमारे। इसलिए फिर वो तो काफ़ी बड़ी है, 6-7 साल तक की है करीब, तो इसलिए मैंने कहा छिदवा लेते हैं। और उसके बाद अभी धो लेते हैं कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने हैं, काफ़ी ढेर सारे कपड़े हो गए। और इस टाइम ना हस्बैंड जी ज़्यादातर वॉशिंग मशीन लगाते हैं, मैं अपने हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ कपड़े। मैंने कहा ढेर करेंगे और ठंडा पानी रहता है, तो ऐसे सर्दी का भी डर रहेगा बच्चों, बेटी के लिए भी और मेरे लिए भी, तो इसलिए। और आज ना कुछ ज़्यादा कपड़े थे, हमारा शॉल वगैरह था, बेटियों के भी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि स्कूल जा रही हैं तो डेली कपड़े निकल रहे हैं, तो वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा चलो, और हस्बैंड जी के शर्ट मैंने इसी में डाल दी थी, क्योंकि कपड़े हो रहे थे वॉशिंग मशीन में ज़्यादा, तो फिर मैंने उनके पैंट वगैरह निकाल के एक साइड रख दिए हैं। मैंने कहा बाद में जब वो मशीन लगाएंगे तब धुल लेंगे अपना। और कपड़े धुलने में ना मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि इतना ठंडा पानी था ड्रम का, 3 दिन से भरा नहीं गया। 3 दिन में बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है, बिल्कुल मैं ठिठुर गई थी बुरी तरीके से। पर और भी कपड़े थे, मैंने कहा अब नहीं धुलने वाले हैं, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया था और पानी ठंडा बहुत ज़्यादा था। और पाइप तो अभी हम डालते नहीं हैं, अभी हम वहाँ पर समर चलाने जाते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती हूँ। लेकिन आज काफ़ी कपड़े थे, तो मैंने कहा धुल लेते हैं। बेटी का कम्बल-वम्बल भी गंदा हो गया था। और मशीन से ये सुविधा हो जाती है कि ड्राई कर लो ड्रायर में, तो सूख जाते हैं कपड़े जल्दी, वरना 2-3 दिन लग जाते हैं। कपड़े बेटी के जो छोटे-छोटे स्वेटर वगैरह हैं वो उसी में सुखा के डाल देते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं होती है। बिट्टू दूध-वूध भी पलटती है तो चेंज कर दो, अपना कपड़े सूखे रहते हैं। और अभी इस टाइम कहीं गए भी नहीं हैं ज़्यादा। और उसके बाद सारा काम हो चुका है, मैंने भी जल्दी से वहीं पे कपड़े धुलते रहे और मैंने नहा लिया था। उसके बाद सारे कपड़े फैला दिए हैं। और यहाँ पे पानी जो फैला था,
वो भी मैंने साफ़ कर दिया। वॉशिंग मशीन यहाँ पे चलती है तो इतना वाइब्रेट करती है कि यहाँ का प्लास्टर भी छटक गया है, बहुत ज़्यादा हिलती है ना मशीन इसलिए। तो अभी अपना भी मुंह में क्रीम वगैरह लगा लेंगे क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा चटक रहा है ना सर्दी के वजह से, पता नहीं क्यों चचैड़ सा जाता है अजीब सा। लेकिन मैं अभी कोई भी क्रीम वैसे यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ बोरोप्लस लगाती हूँ। उसी से ही मेरा चेहरा ठीक हुआ है, बहुत ज़्यादा चचैड़ गया था। बाल तो अभी मैं नहीं ओछूँगी क्योंकि बिटिया रानी टेंटियाने में लगी हैं तो उनको भी देखना है, तो उनको ज़रूरी रहता है। ये देखो अभी रोने में लगी हुई थी, कब वो कर रही थी वीडियो शूट। तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी क्योंकि पूरा दिन लगे लगे ऐसे हो ही जाता है पूरे दिन, कहीं इनको देखो कहीं उनको, कहीं बच्चों को खाना, कहीं कुछ। मतलब हम औरतों की ज़िंदगी में बिल्कुल भी चैन नहीं है क्योंकि बच्चों, घर पे रहो तो पूरे दिन बच्चों को देखते रहो और थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ ना तो दिन पार हो जाता है। पर मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, जो मेरा टाइम कट जाए। और मैंने रूम हीटर भी निकाल लिया है क्योंकि अब बिल्कुल भी ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे नहाते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है नहाने के बाद। तो थोड़ा सा धूप मिल जाए तो अलग बात है, धूप अब बाहर तो इतनी जल्दी नहा के जा नहीं सकते हैं, तो बस हीटर से ही मतलब थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों के ना मैंने आज सर धोए हैं। दोनों के सर में तेल डाल दिया है अच्छे से क्योंकि 2 दिन में 1 दिन धो देते हैं। सर्दियों में वैसे भी बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए, थोड़ा सा सर्दी तो ज़्यादा ही पड़ रही है इस टाइम। तो यहाँ पे अब बाल चोटी नहीं की है खाली मैंने इनकी, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना था। अब इनकी हम फुर्सत में बाल चोटी भी कर देंगे। तो आज ना हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान का घर के हैं मेहमान, बाहर के नहीं हैं। तो बस मैं शाम का खाना बनाने में लगी जा रही हूँ अभी, क्योंकि 3-4 लोग हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी बनाने में। तो मैंने कहा बना लेते हैं पहले, तो हम भी फुर्सत हो जाएंगे। क्योंकि वो सच बताए ना, सर्दियों में ऐसा लगता है कि कोई ना आए घर पर, क्योंकि काम होते नहीं बनता है, बड़ी तकलीफ होती है। और बीच बीच में बिट्टी भी आज पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा रही थी, तो कब वही वीडियो शूट कर रही है। मुझे तो लग रहा था कि जल्दी जल्दी से बना लो, कुछ भी बन जाए। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे रोए ना काम के टाइम पर तो फिर बड़ी उलझन होती है, खुद को भी उलझन होती है। और मेरी आदत है, बिटिया ज़रा सी भी रोती है तो मुझे लगता है इसको कैसे भी करके जल्दी से चुप करा दो, वरना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है काम करने में। तो अभी आ गए हैं, लेकिन निकल गए हैं बाहर। तो मैं हमेशा ये वाला गेट बंद करके रखती हूँ क्योंकि बिल्ली भी आ जाती है अंदर। ऐसे कभी कभार नहीं ध्यान रहता है, अगर बिट्टी के ऊपर शायद धोखे से ही चली जाए तो लग हो जाए, छोटी सी तो है, क्योंकि बक्से पे चढ़ती है सीधा चूहों के चक्कर में तो बेड पे ही उलती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर गेट बंद रखती हूँ। तो अभी छौंक लेते हैं फटाफट से आलू की सब्ज़ी। तो आज की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो और उसके बाद सब्जी को मैंने छोंक दिया है और थोड़ा सा देख लेते हैं। बाहर बिल्कुल झुलपटा हुआ है, अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है करीब, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो जाता है 6 बजे। बाहर लाइट वगैरह जल रही है थोड़ा सा बाहर में, लेकिन इतने टाइम बाहर कोई नहीं रहता है। हमारे यहाँ सब अपने अपने अंदर रहते हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। लकड़ियाँ, सिटी का माहौल है तो लकड़ियाँ भी जल्दी नहीं कोई जलाता है, या तो मोल लेके जलाओ। सभी के घर में हीटर की सुविधा है, बस यही एक वो है सर्दियों में तापने का। तो यहाँ पे सब्जी को थोड़ा सा टाइम लगेगा मसाला पकने में। मसाला पक गया उसके बाद डाल दिए हैं आलू। तो आलूओं में मैंने ज़्यादा टमाटर नहीं डाले हैं, 1 टमाटर डाला है क्योंकि ज़्यादा खट्टी सब्जी हो जाती है ना तो फिर वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो आलूओं को कलहा लिया था पहले, कोई भी सब्ज़ी बनाओ कलहर जाती है तो ऑटोमेटिक उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया। और नए वाले जो आलू आ रहे हैं इस टाइम इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे खाने में। वैसे मुझे आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से बिट्टी पेट में थी, जब बिट्टी पेट में थी हमारे, तो तब मैंने बहुत आलू की सब्ज़ी खाई है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगने लगी है। और यहाँ पे मैंने ना इसकी आदत इतनी गंदी कर दी है क्योंकि मेरी रात में भी जब ये सोती नहीं है
बुरी तरीके से चिचड़ाती है, तो मैं इसको सीने पे लिटा के ऐसे सुला लेती हूँ। तो इसकी आदत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। मैं पता मुँह ढक के नहीं सो पाती हूँ, ऐसे इसको सीने पे लिटा के सुला लेती हूँ। कहीं न कहीं बच्चे ना आदत पड़ जाती है, मेरी डेली की आदत है, जब भी ये रात में मुझे परेशान करेगी और मैं नींद में रहती हूँ तो फिर मैं इसको सीने पे ऐसे सुला लेती हूँ, ये सो जाती है। खूब सोती है आराम से 1-1 2-2 घंटे। और जब मुझे याद आता है कि सीने पे लेटी है तो मैं करवट लेके इसको लिटा लेती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं छोटे में, अगर रात में ज़्यादा रोते भी हैं वो भी अच्छा नहीं रहता है। और उसके बाद मैं सुबह के टाइम में व्लॉग बना रही हूँ ये। तो अभी दाल में तड़का लगने जा रहा है, हींग, जीरा, लहसुन और खड़ी लाल मिर्ची का, प्याज भी डाल दी है मैंने। और दाल बनी है चने की। तो चने की दाल किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खूब ढेर सारी दाल बनाई है मैंने, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और छोटी वाली बेटी को बहुत ज़्यादा ये वाली दाल पसंद है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बन पा रहा है क्योंकि बच्चे के वजह से परेशान